एक बार भगवान शिव माता पार्वती को एक कहानी सुनाते हैं। पुराने समय की बात है। एक गांव में विमल नामक एक आदमी रहता था। वह ब्राह्मण था और बहुत ही निर्धन था। सिर्फ उसके साथ उसकी पत्नी ही थी। गांव वालों ने उसकी गरीबी को देखकर सोचा कि उसे थोड़ा चंदा देकर कुछ काम करवाया जा सकता है। मुखिया ने उसे एक बैलगाड़ी दिलवाई और विमल उसमें सवारियां ढोता था और गुजर बसर करने लगा था। एक दिन जब विमल शहर से गांव की ओर जा रहा था, रास्ते में उसे दो सवारियां मिली। एक सेठ जी थे और दूसरा संत बाबा। विमल से पूछा, कहाँ जाना है? सेठ जी ने कहा, गांव जाना है, और संत ने भी यही बोल। फिर उसने किराया सेठ जी को बताया। आपसे 5 रुपये लूंगा और संत महाराज से 2 रुपये। फिर सेठ जी ने कहा, ऐसा क्यों? तब विमल ने कहा, आपकी आमदनी ज्यादा है इसलिए, और संत महाराज तो भिक्षा मांगकर गुजारा करते हैं, इसीलिए इनसे किराया कम लूंगा। सौदा तय हो गया। सफर करीब 10 मील का था। वे सब लोग बैलगाड़ी में बैठ गए और आगे के लिए चल दिए। संत महाराज काफी बुजुर्ग थे। विमल ने संत महाराज से कहा कि आप काफी बुजुर्ग हैं, कृपया अपने अनुभव के आधार पर कोई ऐसा किस्सा कहे जो जीवन में काम आए, और इस तरह से रास्ता भी कट जाएगा। तब संत ने कहा कि मैं अपने अनुभव का किस्सा सुनाने का 1 रुपया लूंगा। विमल ने कहा, ठीक है, आप सुनाइए। उसने सोचा कि इस तरह से सफर भी कट जाएगा और 1 रुपया कम भी मिलेगा तो कोई बात नहीं, 3 रुपये तो सेठ साहब से फालतू लेने ही है। संत ने कहा, तो सुनो, जिस बात को 4 आदमी कहें वह मान लेनी चाहिए। विमल ने पूछा, आगे? संत बोला, बात खत्म हो गई। अगली बात के लिए 1 रुपया और देने को सहमत हो तो मैं सुनाऊं। विमल ने कहा, ठीक है, सुनाइए। तब संत ने कहा, जब भी किसी नदी के घाट पर स्नान करने जाओ तो उस घाट पर स्नान वहां करना जहां पर लोगों की भीड़ ना हो। भीड़ भाड़ वाले घाट पर स्नान मत करना। विमल ने कहा, आगे बताइए। संत बोला, बात खत्म हो गई। अगर आगे की बात सुननी है तो 1 रुपया और लगेगा। विमल ने सोचा, अभी भी सेठ जी से 3 रुपये की बचत तो हो ही जाएगी, तो फिर एक बात और सुनने में कोई हर्ज नहीं है। उसने कहा, महाराज कृपया करके एक बात और सुना दो। तब संत ने कहा, अगर कोई बात छिपाना चाहते हो या मन का कोई भेद किसी से गुप्त रखना चाहते हो तो वो बात अपनी पत्नी को भी मत बताना। इसके बाद विमल ने कोई और बात नहीं सुनी। इतने में सफर खत्म हो चुका था। वे लोग गांव पहुंच गए थे। विमल दोनों सवारियों को उतार कर अपने घर लौट आया। अगले दिन विमल अपनी बैलगाड़ी लेकर शहर पहुंचा। वहां पर एक जगह पर बहुत ही भीड़ जमा थी। विमल भी अपनी बैलगाड़ी सहित वहां पर पहुंचा और भीड़ में घुसकर पता लगाने लगा कि आखिर मामला क्या है। तो उसने देखा कि जमीन पर एक व्यक्ति मरा हुआ पड़ा था। उसकी हालत देखकर लगता था कि शायद वो कोई भिखारी था जो मर चुका था, परंतु उसके मृत शरीर को उठाकर कोई शमशान घाट तक नहीं ले जा रहा था। लोगों को जब बातों ही बातों में पता चला कि विमल एक बैलगाड़ी का मालिक है, तो वह लोग उससे कहने लगे कि तुम इस मृत भिखारी के शरीर को अपनी गाड़ी में लादकर शमशान घाट तक ले जाओ। विमल इस बात पर राजी नहीं था। वह सोचता था कि वह एक ब्राह्मण होकर यह काम नहीं कर सकता, परंतु तभी उसे संत की कही हुई बात याद आई कि जिस बात को 4 लोग कहे उसे मान लेना चाहिए। उसने मृत शरीर को बैलगाड़ी में रखा और शमशान घाट की तरफ चल पड़ा। थोड़ी ही देर में शमशान पहुंचकर जब उसने भिखारी के शरीर को बैलगाड़ी से नीचे रखा तो उसने देखा कि भिखारी की कमर पर एक थैली बंधी हुई थी। विमल ने थैली खोलकर देखी तो उसमें स्वर्ण मुद्राएं भरी पड़ी थीं। ये देखते ही विमल की आंखों में चमक आ गई। उसने चुपचाप वो थैली अपने पास छिपा ली और लाश को शमशान के रखवाले को सौंपकर वापस घर की तरफ लौट गया। उसने थैली वाली बात किसी आदमी को नहीं बताई। शहर से वापस लौटते समय विमल ने सोचा कि उसने एक भिखारी के मृत शरीर को उठाया और शमशान तक छोड़ के आया। शायद उसी पुण्य कर्म के फल के स्वरूप उसे सोने की मोहरों से भरी हुई थैली मिली है। साथ ही साथ उसे लगा कि ये सब क्रियाकर्म करने के बाद उसे नहा लेना चाहिए। उसने बैलगाड़ी नदी के घाट की तरफ मोड़ दी। नदी के घाट पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां पर पहले से ही काफी लोग मौजूद थे। विमल ने स्नान करने का निश्चय किया कि तभी उसे संत की कही हुई दूसरी बात याद आई कि यदि नदी में स्नान करना हो तो लोगों की भीड़ से दूर ऐसे घाट पर स्नान करना जहां पर कोई ना हो। वह बैलगाड़ी को हाँककर थोड़ी दूर आगे ले गया। एक ऐसी जगह पर जहां पर लोगों की भीड़ नहीं थी, वहां उसने बैलगाड़ी रोकी और नदी में स्नान किया।
फिर वह वापस अपनी यात्रा पर चल पड़ा। संध्या के समय जब वह अपने घर पहुंचा और उसने अपनी मोहरों की थैली को देखा तो वह उसके पास नहीं थी। तब विमल ने याद किया कि जब वह नदी में नहा रहा था और अपने कपड़े उतार रहा था तो उसने मोहरों की थैली भी वहीं पर रख दी थी, परंतु बाद में वो थैली उठाना भूल गया था। अब रात हो चुकी थी और उसे वापस जाकर थैली ढूंढना संभव नहीं था। उसने इस बात को अपनी पत्नी से नहीं कहा क्योंकि उसे याद था कि संत ने कहा था कि गुप्त रखने की बातें भी पत्नी से नहीं कहनी चाहिए। पूरी रात विमल की बहुत बेचैनी से गुजरी और वह अपनी भूल पर पछताया। सुबह होते ही वह जल्दी से नदी के घाट पर जाने के लिए तैयार हुआ। पत्नी ने पूछा, आज इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? परंतु विमल ने सच नहीं बताया और कहा, किसी जरूरी काम से एक सवारी को शहर पहुंचाना है। विमल जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी घाट पर पहुंचना चाहता था। उसे लगा था कि अब तक वह थैली किसी और के पास नहीं पहुंच गई होगी, परंतु जब वह नदी के घाट पर पहुंचा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा क्योंकि मोहरों की थैली उसी जगह पर पड़ी हुई मिल गई थी। असल बात यह थी कि उस घाट पर कोई आदमी आता जाता नहीं था, इसीलिए उस थैली पर किसी की नजर नहीं पड़ी। विमल सोचने लगा कि अच्छा हुआ जो उसने संत की बात मान ली और ऐसी जगह को स्नान के लिए चुना जहां पर लोगों की भीड़ नहीं थी। यदि वह उसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर स्नान करता तो अवश्य ही ये थैली किसी और के हाथ लग जाती। वह मन ही मन संत बाबा को धन्यवाद देता रहा और अपने घर की तरफ चल पड़। घर पहुंचा तो विमल ने वो थैली एक सुरक्षित जगह पर छिपा दी। यह बात उसने अपनी पत्नी को भी नहीं बताई। वह उस धन को धीरे धीरे प्रयोग करने लगा जिससे कि किसी को संदेह ना हो कि गरीब विमल के पास इतना धन कहाँ से आ गया। समय बीतने के साथ साथ उसने अपने लिए एक बड़ा घर बनवा लिया। विमल का पड़ोसी जो उसी गांव का मुखिया था, उसने विमल से ईर्ष्या करना शुरू कर दिया कि आखिर इसके पास इतना सारा धन कैसे आ गया। मुखिया ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम जरा विमल की पत्नी से मिलकर बातों ही बातों में ये पता लगाओ कि विमल इतना धन कहाँ से कमा कर लाता है। अगले ही दिन मुखिया की पत्नी विमल के घर पहुंच गई। विमल घर पर नहीं था। जब मुखिया की पत्नी ने विमल के धन कमाने का रहस्य पता करना चाहा तो विमल की पत्नी ने कहा कि वह ये बात नहीं जानती। यह सुनकर मुखिया की पत्नी ने विमल की पत्नी को उसके पति के खिलाफ भड़काया और कहा कि तुम कैसी पत्नी हो जो अपने पति की इतनी सी बात भी नहीं जानती हो। तब उसी दिन जब विमल घर आया, उसकी पत्नी ने जिद की कि विमल उसे बताए कि उसकी कमाई का राज क्या है। विमल एक चतुर आदमी था। वह समझ गया कि हो ना हो किसी ने मेरी भोली भाली पत्नी को भड़काया है। तब विमल ने कहा, अरे मेरी प्रिय पत्नी, तुम नहीं जानती हो कि मैं कैसे कैसे झूठ सच बोलकर यह धन कमाता हूँ। बात असल में यह है कि मैं रोज शहर की कोतवाली में जाता हूँ। वहाँ कोतवाल साहब कई तरह के मुकदमों में मुझे गवाही देने के लिए कहते हैं और बदले में मुझे रोज 2000 रुपये मिलते हैं। बस मुझे थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है। पत्नी ये सुनकर संतुष्ट हो गई और उसने ये सारी बात मुखिया की पत्नी को बताई और फिर ये बात मुखिया तक भी पहुंच गई। ये सुनकर मुखिया ने मन ही मन में इसी तरह से खूब धन कमाने का फैसला कर लिया और अगली ही सुबह वह शहर की कोतवाली पहुंच गया। उस कोतवाली के अंदर जाने में उसे भय लग रहा था, इसीलिए वो कोतवाली के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। तभी एक सिपाही की नजर उस पर पड़ गई। उसे मुखिया पर कुछ संदेह हुआ और वो मुखिया को पकड़कर कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल को पहले तो समझ में नहीं आया कि मुखिया यहाँ क्या करने आया है, परंतु जब कोतवाल ने रौब दिखाकर मुखिया से सच्चाई जाननी चाहिए तो मुखिया ने बताया कि वह यहाँ धन कमाने और झूठी गवाही देने के लिए आया है। इस पर कोतवाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया क्योंकि कोतवाल साहब बहुत ही ईमानदार थे। उन्होंने सिपाही से कहा कि झूठी गवाही देने वाले को कारागार में डालकर 100 कोरे मारो और शाम होने से पहले उसे छोड़ना नहीं है। फिर मुखिया ने 100 कोरे खाते हुए अपने घर लौट चला। उसने समझ लिया कि विमल बहुत ही चतुर आदमी है और उसे दुश्मनी लेना ठीक नहीं है। इस घटना के बाद से मुखिया ने कभी विमल का रहस्य जानने की कोशिश नहीं की और दूसरी तरफ विमल भी अब अपना जीवन बहुत ही सुखपूर्वक बिताने लगा। इस कहानी का भगवान शिव यहीं पे समाप्त किया और बोले, खुद का रास्ता आत्मनिर्भरता की ओर जाता है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।